कोई देगा किताब बताओ। हेडिंग लिखिए लंब वृत्तीय बेलन। किसी के पास किताब होगा तो दे देना हमको। लंब वृत्तीय बेलन। बेलन में अर्चना बैच में सब पहले से समझावल है, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम बताना है। लंब वृत्तीय बेलन, बेलन शंकु गोला गोला सब समझ में तब आएगा जब पहले वृत्त आएगा समझ में। अब वृत्त के तो सूत्र हम हर एक प्ले लिस्ट में डाल दिए थे साबित करके। वृत्त के कोई क्षेत्रफल पूछे तो कोई थे, ठीक है, कोई स्टूडेंट थे यहाँ पे, उसके मामा इंजीनियर थे, वो पूछ दिए थे वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर कैसे होता है, साबित करके बता। तो आपको लगा क्या साबित करना। आज के जो ट्रेंड है एग्ज़ाम का, कंपटीशन का, जो दौड़ है जिसमें लोग को लगता है नौकरी चाहिए, तो हमनियों भूल गए साबित करना हर चीज़। माफ़ करना, मुद्दे पे आते हैं, ज़्यादा बहस नहीं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इसने मान लो कि एक और वृत्त रख दी, मतलब एक सिक्का और रख दिए, तो उसका भी क्षेत्रफल होगा पाई आर। एक और सिक्का रख दिए तो हो जाएगा पाई आर। मतलब ऐसे ऐसे अगर हम ढेरे सारा सिक्का रख दिए तो सबका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर। और इसे रखते 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 पता चला कि जो पहले एक सिक्का जगह घेर रहा था पाई आर स्क्वायर, अब उसमें थोड़ा सा हाइट आ गया है, तो अब वो कितना जगह घेर रहा है? तो बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं बेलन। ये जगह कितना घेर रहा है, जगह कितना घेर रहा है, इसका मतलब है कि हम अब बोलेंगे आयतन, और आयतन के सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर। तो बेलन के आयतन का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको जगह नहीं घेरना, अब इसी को ऐसे करके घेरना है चारों दने से, चारों तरफ से। इसी को अगर घेरते हैं हम, इसी को अगर घेरते हैं तो हम बोलेंगे यह वृत्त की परिधि। यही होता है 2 पाई। एक सिक्का और इसके ऊपर रख दिए तो फिर उसको भी घेरना पड़ेगा ऐसे ही, तो फिर हो जाएगा 2 पाई आर। फिर ऐसे ही घेरेंगे 2 पाई आर, फिर घेरेंगे 2 पाई आर, फिर घेरेंगे 2 पाई आर। मतलब अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि बेलन कितना जगह घेरे हुए हैं, हम ये कह रहे हैं कि बेलन को घेरना है चारों दने से। तो बेलन को अगर घेरना है तो 2 पाई आर तो होगा ही, और साथ ही साथ उसमें क्या आएगा एक। और जब बेलन को घेरना है ना, उसको अब हम बोलेंगे वक्र। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र हो गया 2 पाई आर एच। ये हो गया घेरना, वक्र पृष्ठीय। लेकिन एक होगा संपूर्ण पृष्ठीय। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पहले तो ये वाला होगा ही होगा 2 पाई आर एच। 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई एच। अरे 2 पाई आर एच होगा, काहे नहीं होगा? 2 पाई आर तो खाली परिधि होता था, लेकिन अब उसमें हाइट आ गया। लेकिन संपूर्ण का मतलब है कि नीचे भी ढक्कन, ऊपर भी ढक्कन, तो ये मिल गया दोनों ढक्कन बिना डिब्बा के। तो ये एगो ढक्कन और यहाँ एगो ढक्कन। ढक्कन तो एक तरह से जब इसको घेरेंगे तो ये तो एक तरह से वृत्त का, ये तो एक तरह से वृत्त का क्षेत्रफल है। अब वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र होता है पाई आर। लेकिन ऊपर भी ढक्कन, नीचे भी ढक्कन, तो कै गो? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई। फिर कितना टीचर लोग, बुतरू लोग, स्टूडेंट लोग कॉमन ले लेता है 2 पाई आर, तो बचा कितना?
तो ऐसे लिखे, और ऐसे समझने के लिए ये अच्छा है, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में और दोनों ढक्कन के क्षेत्रफल गुना कर देना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों ढक्कन के क्षेत्रफल, अच्छा गलती बोल दी है ना, गुना कर देना है, जोड़ देना है, जोड़ देना है। तो ये हो गया समपूर्ण, ये हो गया वक्र, ये हो गया आयतन। इसको जल्दी लिखो, फिर प्रॉब्लम छापे नहीं देंगे। इसको लिख लो, फिर प्रॉब्लम नहीं छापने देंगे हम। अब एक्सरसाइज निकालते हैं। एक्सरसाइज 16। एक्सरसाइज 16 में पहला क्वेश्चन लिख लो। और हमको नहीं लगता है कि एक से लेके 7 तक लिखने की ज़रूरत है। अगर आपके पास किताब है तो देख के ही बन जाएगा, फिर भी हम लिखवाएंगे। पहला, रिक्त स्थानों को भरें, हम लिखवाएंगे। अगर सुन कर लिखने के लिए आता है तो सुन कर लिखना, और नहीं लिखे ले आता है तो किताब से देख के लिखना, ठीक है। जब हम बोलेंगे तो देख के लिख लेना। फिलहाल पहला एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या मतलब हम सब बताएंगे धीरे धीरे कि त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर से। रेडियस मतलब आर। एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठीय देखो, अब बेलन स्टार्ट हुआ है तो अभी 3-4 बार तो हम रिपीट करेंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। 2 पाई RH, 2 मने 2, पाई मतलब 22/7। आर जो बोलते हैं ना, यही है रेडियस यानी त्रिज्या। IH है ऊंचाई। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई। तो लजैले सरमले नहीं बोलोगे, बाद में बोलोगे हमरा तो यादें नहीं होता है। तो मैं क्या करूँगो, मैं क्या कर सकूँगो। सही बात है, मजाक वाली बात है। हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। आप एक बार भी बोलना ही नहीं चाहेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो आज नहीं छोड़ेगा, वो एकदम बना के ही रुकेगा। जब तक बनाएगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं वो। तो निकालना है बेलन का, अच्छा है बना लो, बेलन का वक्र पृष्ठीय। जिसको समझना है वो समझना दो, समय आने पे किसी को समझा सकते हो। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH। 2 पाई मतलब वो आपको बैठाते बैठाते याद हो जाएगा। R मतलब रेडियस यानी त्रिज्या, कितना है 7। ऊंचाई मतलब
7 से 7 कट गया। इस सबको गुना उना करके देख लेना। 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि इसमें लिखल है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले में एक्सरसाइज का है 16। हाँ 16। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको भी लिख लो। उसको आगे वाला पेज पे बैठा, उसको आगे पेज पे, यहाँ पे हमेशा की तरह उसको यहाँ बैठाना, उसको डेली यहाँ बैठाना। हाँ यहाँ बैठेगा थोड़ा समझेगा। उसको हर दिन उसी जगह पे बैठाना है, ठीक है? या तो फिर नहीं, यही ठीक है। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 मीटर। तुम डेली यहीं पर बैठोगे, अच्छा रहेगा। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 मीटर। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 मीटर तथा आधार का व्यास 10 मीटर है। आधार का व्यास 10 मीटर है। ध्यान से इस बार ऊंचाई कितना बोले? ऊंचाई मतलब h बराबर 7 मीटर और आधार का व्यास 10 मीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का मतलब अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल न आयतन निकालना है। बेलन का आयतन। अब बेलन के आयतन अगर ज्ञात करना है तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा? पाई स्क्वायर एच। वो एक दो बार बोलते बोलते याद हो जाता है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई। अब बेलन का आयतन, तो अभी जो है क्वेश्चन उसमें निकालना है बेलन का आयतन। बेलन का अब आयतन के सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर मतलब रेडियस। उसमें देख कर बताओ कि त्रिज्या कितना है ये ने, त्रिज्या है ये ने। उसमें तो व्यास है, व्यास है। व्यास कितना है? अगर व्यास 10 है तो त्रिज्या उसका, अगर व्यास 10 है तो त्रिज्या हो जाएगा। और एच मतलब ऊंचाई कितना चलेगा? 7 मीटर। मीटर चल रहा है तो पाई यानी कि 22/7। आर स्क्वायर मतलब कितना के स्क्वायर? 5 गुने 5। एच मतलब कितना? 7 से 7 कट गया। ये सब गुना कर लेना भाई 5 होतल से और फिर गुना कर दिए तो 550 मीटर स्क्वायर न मीटर क्यूब। क्यूब इसलिए क्योंकि निकालना है आयतन। ये पहला के दूसरा था। उसके बाद पहला के तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखो। छापने से अच्छा है क्वेश्चन लिखो और खुद बनाओ। तीसरा है एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 7, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 7, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो पहले जैसन क्वेश्चन आ गया न है? पहला जैसन नहीं। पहला में जो 7 था न ऊंचा, पहला में जो 7 है न वो त्रिज्या था पहला नंबर में, और ऊंचाई 5 था। अभी भी 7 और 5 है लेकिन इस बार ऊंचाई तो 5 है लेकिन 7 त्रिज्या नहीं है, व्यास। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई नहीं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई, लेकिन बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई।
या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 2 पाई आर अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से बचेगा एच और प्लस में आर। पूरा ध्यान से यहाँ समझ में आ रहा है ना। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो भी आए के बाद 2 पाई आर एच। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो ई वाला बोलना, या तो ई वाला समझने के लिए ही समझाए थे हम। देखो अभी जो हमसे पूछा जा रहा है उसमें ही बताओ कि त्रिज्या कितना है। हाँ 7 तो व्यास है तो हम कह देंगे 7/2 सेंटीमीटर, मतलब 2 से भागा दे दो। देखो व्यास जितना भी है, व्यास जितना भी है अगर हम उसमें 2 से भागा दे देते हैं, अगर हम उसमें 2 से भागा दे देते हैं तब वो व्यास बदल जाएगा किसमें। इसका मतलब है कि व्यास में अगर 2 से भागा दे त्रिज्या, इसका ही मतलब हो गया कि व्यास जो है नहीं त्रिज्या जो है वो व्यास का, त्रिज्या जो है व्यास का आधा है। ऊंचाई कितना दिले हैं 5 सेंटीमीटर। निकालना है क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय। याद नहीं, समझ में नहीं आता, ये मत बोलो कि याद नहीं होता, समझे में नहीं आता कि संपूर्ण केकरा बोले, ऊपर वाला के अरे संपूर्ण ही वाला। तो बेलन का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन हो गया, नीचे वाला। सूत्र क्या होगा देख के बताइए, 2 पाई आर इंटू हाँ एच प्लस आर। अब बता 2 पाई माने कितना, आर मतलब कितना, कहाँ है 7/2। कितना बौड़ाल है कि हम तो 3.5 ही रखूँगो, हम तो 3.5 ही रखूँगो। ऐसे काय कर रहा है, और नहीं कटूँगो, ऐसे कर रहा है। अगर 7/2 रखेंगे तो कटेगा, दिखा दें। देखो 7 से 7 कट, 2 से 2, ये ज़्यादा आसान लग रहा है। जब 3.5 रखना होगा ना तब हम 3.5 भी रखेंगे। फिलहाल अभी कटा। एच माने बोलो, आर मतलब बोलो, इधर तो खैर कट ही गया 22 बचा। ये जोड़े ले आता है तो नहीं के 32 मिन के जोड़ने आता है, हम तो बुतरुअन के पढ़ाते हैं, यही चैनल पर पढ़ल है। मिन के जोड़ बुतरू लोग को सिखाते हैं, आता है तो जोड़ के बताओ कितना, 2 से 2। अब 11 और 17 कोई कहे कि गुना कर दो तो गुना कर देंगे। 17 काम 17 187 सेंटीमीटर स्क्वायर। छापना नहीं है और दूसरा नंबर क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाना है। दूसरा में 2 क्वेश्चन है तो दूसरा के फर्स्ट, किसी सम बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो सम विषम कह ले, इसमें कीवर्ड सी धरना था न कि आखिर त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर, तो निकालना है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। त्रिज्या कितना बोले, तो लिखो सिर्फ त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। उसको थोड़ा सा और धोपाम कर देता। त्रिज्या कई सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना बोले, त्रिज्या ऊंचाई, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय। देखो अगर शुरू से देख रहे हो तो समझ में आएगा, जब तू नहीं देखते हो ना तो तुम्हारा ध्यान इन्हें खींचने के लिए हम पूछ देते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, हाँ पाई। ध्यान इधर है, जैसे अभी जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें क्या निकालना, वक्र पृष्ठीय। अब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र देखो उधर, 2 पाई आर माने क्या
एच माने क्या, एच माने अभी जो क्वेश्चन है उसमें त्रिज्या कितना है, ऊंचाई कितना है, यही ना है। दूसरा के पहला नंबर क्वेश्चन निकालना है क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र बोलो, 2 पाई, 2 पाई माने, कोई कहे कि हमारा पाई माने ही नहीं समझ में आ रहा, चलो कोई बात नहीं। आर बोलो, ऊंचाई बोलो 10, 10 के बजाय 5 लिखते हैं, 10, 7 से 7 कट गया, गुना आता है करे ले, 42 मतलब 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब तक हमको क्षेत्रफल दिखाई देगा तब तक हम, और आयतन आएगा तो आगे क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर है। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर है। 3-4 बार आधार का क्षेत्रफल इसलिए बोले न क्योंकि अब बार बार मिलेगा आधार 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 आधार। तो आधार मतलब समझ जाना कि जो आधार होता है ना, जब भी हम आधार बोलेंगे तो आधार मतलब हम किसका बात कर रहे हैं, वृत्त के। तो आधार के अगर क्षेत्रफल बोले इसका मतलब हम वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहे हैं। अगर आधार के परिधि बोले इसका मतलब है कि हम वृत्त के परिधि की बात कर रहे हैं। तो आधार मतलब वृत्त, चाहे वो शंकु के आधार रहे चाहे तो बेलन के आधार रहे, आधार जब भी बोलेंगे मतलब वृत्त। आधार के क्षेत्रफल बोलो, आधार के क्षेत्रफल, आधार के क्षेत्रफल, अरे आधार के क्षेत्रफल मतलब किसका क्षेत्रफल, अब वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, आधार की परिधि बोलो, आधार की परिधि 2 पाई और आधार मतलब क्या, वृत्त। तो वृत्त की परिधि 2 पाई, तो आधार बार बार अब मिलेगा। तो आधार के क्षेत्रफल मतलब पाई है उस पर, और आधार के परिधि आधार। जैसे अभी वाला क्वेश्चन में एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन ध्यान से देखो तो उसमें देले क्या है, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल उसमें दिया हुआ है, वो तो सिर्फ इतने में कह रहा है कि बेलन के आधार का, उसमें तो यही बात बोल रहा है कि बेलन के आधार का, बेलन के आधार का, अरे तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल हम बोल देते हैं कि हाँ भाई वो वृत्त का बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है, पाई ए स्क्वायर। और ऐसे हम जानते हैं सेंटीमीटर तो होबे करेगा, उसके पीछे नहीं लगल रहो। हम जानते हैं कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर, इधर हो गया पाई ए, पाई से पाई कट गया। और अगर कोई ध्यान से देखे तो जो इधर स्क्वायर है ना उधर जाके रूट हो जाएगा। मतलब ऐसे बोलो, बोली चाली में होता नहीं है लेकिन बोली चाली में हम लोग बोल देते हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर हो कट, ऐसे कटता नहीं है, स्क्वायर होने जाके रूट हो, लेकिन फिर भी बोल देते हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी रेडियस माने कितना। अब एच तो पहले ही से उसमें दे था कितना, बी। निकालना है क्या, निकालना है क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय, जरा सूत्र बोलो, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ। अब बेलन के आयतन, घन का आयतन, हाँ घन का आयतन 6 गुने भुजा। घन के आयतन मालूम है, घन के आयतन भुजा
क्यूब। घनाभ क्या आयतन, एल गुने बी गुने एच। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ ठीक है, क्योंकि इतना। और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH। घन के विकर्ण √3 गुने भुजा। घनाभ के विकर्ण √L² + B² प्लस। पूरा चैप्टर वो खत्म हो गया। घन घनाभ आ जा इधर। 2 पाई माने पाई, R मतलब बोलो A, H माने बोलो B। तो सब गुना होना करके मिला 2 पाई A B, और यही आ गया सेंटीमीटर। छापना है कि बन जाएगा ना। देखो बेलन के आधार के क्षेत्रफल, इसके मदद से निकल गया रेडियस। अब H तो पहले से दे लेता, बैठाक निकल गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। तीसरा के फर्स्ट क्या है भाई? तीसरा के पहला कहता है यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, क्या लिखे बोलो जरा एक बार। हाँ, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, तो मूल बेलन के आयतन, मूल बेलन के आयतन तथा नए बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा? मूल बेलन के आयतन तथा नए बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा? मूल बेलन के आयतन तथा नए बेलन के आयतन का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मूल बेलन के आयतन और नए बेलन के आयतन, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, डायरेक्ट बता देंगे। ध्यान रहे कि त्रिज्या 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 आधी कर दी जाए तथा ऊंचाई, डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पहला ध्यान देना, मूल बेलन का आयतन और नए बेलन का आयतन। अरे सूत्र तो वही ना होता है, बेलन के आयतन का सूत्र पाई R²H, लेकिन उधर संभल के अनुपात पाई, गड़बड़ हो गया तो फिर बैठा देगा R, जो कि R नहीं बैठाना, वहाँ पर R नहीं बैठाना, वहाँ पर R नहीं बैठाना, वहाँ क्या बैठाना है? तो जो भी त्रिज्या देख रहे हो R नहीं बैठाना, R/2 के होल स्क्वायर। H मतलब H ही रह देना है, क्यों? ऊंचाई ऊंचाई, लेकिन त्रिज्या पहले अगर आप त्रिज्या R मान रहे हैं तो आप मान के चलोगे कितना? पाई से पाई गया, H से H गया, इधर हो गया R² और अनुपात। उन्हें गौर से देखोगे तो समझ में आएगा कि R² बटा में R² से R² पार, फिर बटा में 4 है, इसको इन्हें गुना कर दो तो इसका आंसर हो गया 4:1। शायद लगता है नहीं समझ में आया। पहले बेलन के आयतन लिखें, फिर उधर नए बेलन के आयतन में हम त्रिज्या को सिर्फ R/, बन जाएगा कि छापना बन जाएगा। ठीक है, तो आगे लिखो क्वेश्चन। हाँ, दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन। यदि किसी समबेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगनी कर दी जाती है, यदि किसी समबेलन, यदि किसी समबेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगनी कर दी जाती है, यदि किसी समबेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई
दुगनी कर दी जाती है तो सम बेलन का आयतन कितना गुना हो जाता है? यदि किसी सम बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई, मतलब इस बार तो त्रिज्या भी दुगना कर दी है और ऊंचाई भी दुगना कर दी है। यदि किसी सम बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगनी कर दी जाती है, यदि किसी सम बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगनी कर दी जाती है तो बेलन का आयतन, हाँ सम बेलन या बेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। तो ऐसे तो अगर हम देखें कि बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, मतलब जो हम जानते हैं, आपको भी बताएं कि बेलन के आयतन का सूत्र बताइए। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? बेलन के आयतन के सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर। एच होता तो यही है, लेकिन यदि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही दुगनी, मतलब त्रिज्या जहाँ r लिखते थे अब वहाँ लिखेंगे 2r, और ऊंचाई जहाँ h लिखते थे वहाँ लिखेंगे 2h, तो दोनों दुगना कर दिया। तो अब नए बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? नए बेलन का आयतन, सूत्र तो अभी भी वही चलेगा। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई माने पाई, लेकिन जहाँ आर स्क्वायर लिखते थे अब वहाँ आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, उसके जगह कितना लिखेंगे? 2r के होल स्क्वायर। एच मतलब जो एच लिखते थे वहाँ कितना लिखेंगे? 2h। पाई तो पाई हो गया, इसको अगर ध्यान से देखें तो 4r स्क्वायर और हो गया 2h। अच्छा, नंबर इसमें यहाँ 4 है और वहाँ कितना है? 2, 4 दूनी 8, आई हो गया पाई आर स्क्वायर एच। देखो गौर से, ये पहलौका बेलन के आयतन नहीं है पाई आर स्क्वायर, तो पहले वाला से अभी कई गुना हो गया? तो डायरेक्ट आंसर बोल देंगे कई गुना। ये तीसरा के तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखो। यदि किसी बेलन की त्रिज्या दुगनी एवं ऊंचाई आधी कर दी जाए, यदि किसी बेलन की त्रिज्या दुगुनी एवं ऊंचाई आधी कर दी जाए, यदि किसी बेलन की त्रिज्या दुगनी एवं ऊंचाई आधी कर दी जाए तो मूल बेलन तथा नए बेलन, फिर ध्यान से सुनना कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो मूल बेलन और नए बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा? मूल बेलन और नए बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा? ध्यान से देखें तो बेलन के आयतन का सूत्र तो वही होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो बेलन के आयतन के सूत्र तो वही लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन के सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यदि कंडीशंस है कि त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, त्रिज्या मतलब 2r, और ऊंचाई आधी कर दी जाए, यानी कि ऊंचाई जहां दिखाई दे रहा है वहां पे लिखेंगे h/2। तो अब बताना है कि नए बेलन का आयतन क्या होगा? नए बेलन का आयतन, सूत्र बोलो। नए बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर, आर नहीं चलेगा, आर माने चलेगा 2, एच माने कितना होगा? h/2। ये तो पाई माने पाई हो गया, इसको ध्यान से देखो तो 4r स्क्वायर, आई हो गया h/2, 2 से ही कैंसिल, 2 दूनी, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होगा? अरे 2 जो है ना उसको पहले लिख दिया। क्या निकालना है? निकालना किसका आयतन?
नहीं, दोनों ने किसका आयतन? पहले कौन? पहले मूल बेलन का आयतन, अब बाद में कौन? कि पहले है नया बेलन, नए बेलन का आयतन बाद में है। तो ठीक है, मूल बेलन के आयतन के सूत्र बोलो। पाई आर स्क्वायर एच। नयका बेलन जो आया है उसका आयतन के सूत्र बोलो, मतलब उसका आयतन बताओ। 2 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच कट गया तो इधर कितना बचा? 1, और उधर कितना आ गया? 2, तो 1:2। ये तीसरा के तीसरा, चौथा लिखो। और नहीं बने दोबारा घरे जाके देख लेना। और क्या? चौथा, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों की त्रिज्याओं में, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों की त्रिज्याओं में, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है। 2 मतलब कि इस बार दो बेलन हैं और दोनों बेलन की ऊंचाई समान है, लेकिन दोनों के आयतन नहीं, लेकिन दोनों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है। फिर से बोलते हैं, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है, तो उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? जरा ज्ञात करके देखो, उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? देखो, बेलन के आयतन के सूत्र फिक्स है, बेलन के आयतन के फॉर्मूला नहीं बदलना है। बेलन के आयतन के सूत्र लिखल है बोर्ड पे, आप देख के भी कह सकते हैं कि बेलन के आयतन की फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता तो ही है बेलन के आयतन का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर, इस बार दो बेलन है, ध्यान से, बेलन पहला और फिर दूसरा। अब कुछ ऐसा है कि दोनों की ऊंचाई इस बार, अगर ऊंचाई एच यहाँ तो वहाँ भी ऊंचाई, लेकिन त्रिज्या अलग अलग है। अगर इधर त्रिज्या है 2 तो उधर त्रिज्या है 3, तो दोनों के आयतनों का अनुपात, तीसरा के चौथा, तो इसके आयतन का सूत्र हो जाएगा पाई आर मतलब बोलो 2 के स्क्वायर, एच माने कितना? एच। उधर आयतन बोलो पाई आर स्क्वायर मतलब कितना? गुने एच। कुछ ढक्कन बोलेगा बिना डिब्बा वाला कि तो अनुपात है, यहाँ में एक्स लगा दीजिए। अगर लगा भी देंगे ढक्कन बिना डिब्बा के तो अनुपात है ना, अनुपाते न है, अनुपाते न है, तो अनुपात वाला क्वांटिटी और आंसर वो लाना है अनुपाते में, तो एक्स लगवे से फायदा। रियल क्वांटिटी में जब कन्वर्ट करना होता है तब ने कहते हैं कि आप उसमें क्या गुना कर दो, एक्स। ये जा अगर गुना भी कर देंगे एक्स स्क्वायर तो दोनों तो फिर ऐसे भी जो तू लिखे हो ने वो कटने वाला है, तो बचा कितना? 4:5। और ये ऑब्जेक्टिव है ना, टाइम के लॉस करता है। छाप लो, कितना तो सच में छापना शुरू कर देता होगा। अगला लिखो। 5वां है, एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा हुआ है। एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा हुआ है। ऐसे तीसरा में 2 क्वेश्चन बच रहा है, 5वां और 6ठा। मिलते हैं फिर कल। वो वैसे ही है आगे, फिर कल नेक्स्ट एपिसोड में।